हर यार यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिलने की बात है यारो, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि किसी को देखकर लगता है कि उनके साथ हमारे कितने पुराने रिश्ते हैं, और हमारी आंखों को, मेरे आत्मा को इसी की तलाश थी। मेरा जीवन का मकसद यही था। सब कुछ खो देना चाहते हैं, बस उसी के अपने साथ होना चाहते हैं। हमारे आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है। ऐसा आपने महसूस किया है? ऐसा क्यों होता है? जबकि उस पर्सन से आपसे कोई तालमेल नहीं, कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह आपको रिश्ते नाते में, दूरियों में बहुत दूर की हो, कोई संबंध नहीं, फिर भी ऐसा आपको लगता है। दोस्तों, अगर रिश्ते की बात करें, अपने जीवन में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि अपने घर के सगे रिश्ते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बाप बेटे, माँ बेटा, इन लोगों के बीच भी रहते हुए भी आपको हर चीज़ अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी इतना पक जाते हैं, उनसे बातों में अनबन लगने लगता है, व्यवहार पसंद नहीं आते, उब जाते हैं। जबकि कुछ विशेष झगड़ा भी नहीं हुआ होता है, फिर भी हमारा मन विरक्त हो जाता है उनसे। मन करता है छोड़कर निकल जाऊँ, ऐसे रिश्ते से मैं हमेशा के लिए संबंध तोड़ दूँ। और कभी कभी एक दूसरे के जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। ऐसा भी क्षण आता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, मैं बता दूं कि कार्मिक से रिश्ते होते हैं जो पूर्व जन्मों के कर्मों से संबंधित होते हैं। वह इस जन्म में एक दूसरे से रिश्ते में जुड़कर पैदा होते हैं, या भाई भाई, या माँ बेटे, या बाप बेटे, कोई भी रिश्ता हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं। वह जब तक लेन देन पूरा होना होता है, तब तक एक दूसरे से हर चीज़ ठीक से चल रहा होता है। लेकिन वह जब लेन देन पूरा हो जाता है तो एक दूसरे की बातें खटकने लगती है और व्यवहार बिगड़ने लगता है कि मैं इनसे दूर हो जाऊं। इस स्थिति में कोई किसी का दोष नहीं, इसमें ना आपका दोष है ना सामने वाले की। इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक समझौता के तहत अलग ही हो जाना चाहिए। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि बाप ने बेटे को मार दिया, बेटा ने बाप को मार दिया, भाई भाई ने मार दिया। यह वही बात है कि जब आपके लेन देन पूरा हो जाता है तो एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। कार्मिक जो संबंध होता है, यह कुछ रिश्तों को बिगाड़ने के लिए भी आता है। और दूसरे रिश्ते होते हैं सोलमिक्स, जिसमें आपने भी कोई रिश्ता होगा, दोस्त हो या अपने फैमिली के मेंबर हो, रिश्तेदार हो, सब कुछ सही चल रहा होता है शुरू से लास्ट तक। हर स्थिति में सहयोग मिलता है, कोई भी बात बिगड़ती नहीं। उस रिश्ते को सोलमिक्स रिश्ते कहा जाता है। एक तीसरा होता है जो बहुत डिफ़िकल्ट है, कठिन है, उसको बोलते हैं ट्विन फ्लेम। उसमें वह होता है कि जो सामने वाले पर्सन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वह आपसे जब मिलता है तो लगता है कि बस कितना अच्छा उसका व्यवहार आपको पसंद आता है, और लगता है कि इसी के साथ मैं रहूं। आपकी हर भावनाओं को वह कदर करता है, आप भी उसके भावनाओं को कदर करते हैं। बहुत अच्छा तालमेल मिलता है। भले ही बहुत चीज़ों में अंतर होता है, भले दूर की रिश्ता हो, दूसरे जाति के हो, रिश्ते नाते में छोटे बड़े हो, उम्र छोटा हो, या वो शादीशुदा हो या आप शादीशुदा हो, बहुत चीज़ अंतर होती है, लेकिन फिर भी आपको आत्मा की उसी की तलाश होती है। और आपको लगता है अपने सारे रिश्तों को दरकिनार कर दूं और इसी के साथ हो जाऊं। मेरा जीवन का मकसद ही यही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इसके साथ मुझे जीना है। ऐसा आपको लगता है? ऐसे रिश्ते को ट्विन फ्लेम कहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे रिश्ते के लिए अपने रिश्ते नातों को तोड़कर उसके साथ हो जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं, इस रिश्ते में ज़्यादा दिन टिकाऊपन नहीं होता है, टूट जाता है, क्योंकि वह रिश्ता निभाने के लिए आता ही नहीं है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि पिछले जन्मों के बिछड़े हुए दो कपल अगले जन्मों में बहुत दूर दूर पैदा होते हैं। उनकी कहानियाँ, जीवन की हर चीज़ अलग होती है, लेकिन
कभी संजोग से मिलते हैं तो लगता है कि ऐसा देखकर कि इनके साथ हमारे कितने गहरे संबंध हैं। देखकर कुछ भूले हुए स्मृतियाँ याद आने लगती है और लास्ट में वे दोनों साथ हो जाते हैं। ऐसी कहानियाँ सच्चाई में भी होती है और ट्विन फ्लेम इस रिश्ते को कहा जाता है। वह रिश्ता निभाने के लिए नहीं, वह रिश्ता आत्मचेतना को, आत्मबोध को विकास करने के लिए आता है। यह बताने के लिए आता है कि यह जीवन रोटी कपड़ा मकान दुनियादारी की चीज़ें रिश्ते नाते बनाने के लिए नहीं मिला है। इसमें नर से नारायण तक की यात्रा करने के लिए, आत्मबोध करने के लिए, आध्यात्मिक विकास करने के लिए मिला है। और वह यादें आपको आत्म विकास के लिए सहयोगी होता है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि यह जन्म पूर्व जन्मों के कर्मों से बंधकर ही होता है। कहा जाता है कि एक लेवा एक देवादूतम, यहाँ कोई पिता न पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।